कुछ समय के लिए आप महसूस करोगे कि सब ने मुझे छोड़ दिया, तभी तो सत्य का टेस्ट आएगा। सत्य का टेस्ट ऐसे नहीं आता, जब हम अकेले होकर उसको पीते हैं तब सत्य बड़ा टेस्टफुल लगता है। और सत्य स्वभाव से तुम्हें पहले अकेला करेगा, भगदड़ से अलग करेगा। आपने कभी सिंह को शिकार करते देखा है? जब सिंह शिकार करता है ना, तो अपने शिकार को सब में से निकाल के एक और कर देता है, फिर उसे ग्रास जाता है। ऐसे सत्य भी मनुष्य को अकेला बनाता है और फिर अपना प्रभाव करता है। जो सत्य को लंबे समय तक अनुभव करता है वही उतना बड़ा महापुरुष हो जाता है। पुरुष तो है ही, महापुरुष होना कठिन है, और महापुरुष वही होता है जो पावरफुल सत्य को ग्रहण करता है, वही महापुरुष होता है। बाकी पुरुष तो है ही। अबला सबला, अपने आप को अबला समझने वाला, अपने आप को हीन समझने वाला कभी सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। अपने आप को नीचा समझता है, हीन समझता है, वो कभी सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए सत्य तुम्हें श्रेष्ठ बनाता है, तपाता है, अकेला करता है और निरंतर अपनी तपोमय आग में जलाता है और वास्तव में घड़ करके ऐसा बना देता है कि तुम्हारी चमक के आगे फिर किसी की चमक टिकेगी नहीं। ऐसे निखर जाओगे, ऐसे चमक जाओगे कि सूरज भी फीका पड़ जाएगा। सद्गुरु सारा ऊपर है, जो सत्य को परखाने वाले जो सद्गुरु है, इसलिए उनका स्थान सबसे ऊपर है। सद्गुरु सारा ऊपरे, जो सृष्टि बीच भान। सद्गुरु सारा ऊपरे, जो सृष्टि बीच भान। कर्ण कला करतार की गुरु लखाइया, कर्ण कला करतार की गुरु लखाई। सद्गुरु सारा ऊपरे, सत्य जो है वो सबसे ऊपर है। आपने घी को हमेशा देखा है भोजन में, अपने आप ऊपर आसन लगा के बैठा है। घी छाछ में डालो, दूध में डालो, पानी में डालो, घी को एक बार घी अलग हुआ है छाछ से, वो नीचे नहीं बैठेगा, छाछ के ऊपर आसन लगाएगा। कोई भी पकवान में घी डालो है हलवा में, तो पूरा पकने के बाद में ऊपर आ जाता है घी। इस तरह अपने आप में सत्य श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, गहर है, गंभीर है, धैर्यवान है। सत्य को प्राप्त करने वाला मनुष्य धैर्यवान हो जाता है, उसमें छिछलापन चला जाता है, उसका हृदय विशाल हो जाता है। सत्य को साहिब ने सबसे श्रेष्ठ और ऊपर क्यों बताया? क्योंकि सत्य ही वार है और सत्य ही पार है।
सत्य के वार है और सत्य ही पार है। सत्य के आगे कुछ नहीं और सत्य के पीछे और कुछ नहीं, सत्य ही सार है। तो जिसने सत्य ग्रहण कर दिया वही सतगुरु का प्यारा है, वही सतगुरु का हंस है। पर ऐसा सत्य को श्रेष्ठ पुरुष ही धारण करता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है वहाँ घटे आप हिया। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है वहाँ घटे आप हिया। ये विषय व्यवहार का है। मुख पर जिसके साथ ऐसे उदाहरण कष्ट सहन किया फिर भी वचन से मुकरे नहीं, और जब भी बोले सच ही बोले, चाहे राजपाट चला गया। तो ये साच है और वो जो है सतगुरु भगत है वो सच है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, दोनों में अंतर है। बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि साच जो है वो व्यवहार का विषय है और सत्य जो है वो आपकी आत्मा का विषय है। इन दोनों में थोड़ा अंतर है और अंतर भूमिका का है। जिनके व्यवहार में सत्य है तो इनके भजन में भी सच आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। जिनका व्यवहार ही गलत है वे कभी आध्यात्मिक में सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वचन काट के फिरजे नहीं, ओछी वाणी करजे नहीं। वचन काट के फिरना नहीं है, वचन पर जा फिदा करे, वही तो सूरवीर है। जो हमारे सामने जो सूरवीर बैठे हैं खाकी वर्दी में, घर का त्याग करके, मोह माया का त्याग करके और सबकी रक्षा करने के लिए देश की सीमा पर छाती में गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, पर जनता की रक्षा करनी है ना। ये एक मनुष्य से ऊंचा पद है, मानव पद से ऊपर पद है, वो पद है सिपाही। और सतगुरु ने भी सिपाही पद लिया है, साधु ने भी सिपाही पद लिया है। जब तक सिपाही नहीं बनोगे तब तक परमार्थ नहीं हो सकता, भक्ति नहीं मिल सकती। तो सजनों, सोहम पोया पवन में बाधा में इसमें ब्रह्म घाट हृदय धर इस विद्यमाला फेर। सोहम ऊपर और सत सुकृत एक नाम, जा सब हंसन का विश्राम। वैनी अक्षर सब हंसों का विश्राम है, वही मुकाम है, वही अक्षरातीत परमात्मा है, जिनको कबीर साहब ने हम सब के लिए वाणी में बताया। और वाणी का विषय नहीं है, सैन से आगे डोरी का विषय है, डोरी से आगे नियक्षर का विषय है। और नियक्षर जिसको प्राप्त हो जाता है वह कभी माता के गर्भ में जन्म नहीं लेता, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो ये सतगुरु का क्या है, ज्ञान है। और उसको आपने श्रवण किया, बड़ी तपस्या करके ऐसी गर्मी में यहाँ बैठ करके, ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप इसे याद रखेंगे। और मुझे अब दूसरे
भक्ति के प्रसंग में जाना होगा, इसलिए मैं विदा लेता हूँ। साहिब बंदगी साहिब। थोड़ा सा कीर्तन कर लीजिए। मेरी तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार है। बेगा देवनी दीदार कर दो, भव से बेड़ा पार। बेगा देवनी दीदार कर दो, भव से बेड़ा पार। सद्गुरु देवो निधिदार, साहिब देवो निधिदार। सद्गुरु देवो निधिदार, साहिब देवो निधिदार। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु अलालेख। सतगुरु साचा राम जी या में मीनन में। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु अलालेख। सतगुरु रमता राम है या में मीनन में। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु अलालेख। सतगुरु साचा राम जी या में मीनन में। एक तेरा ही आधार, सतगुरु तेरा ही आधार है। बेगा देवो दीदार कर दो, भव से बेड़ा पार। बेगा देवो दीदार कर दो, भव से बेड़ा पार। एक तेरा ही आधार मेरे, तेरा ही आधार है। एक तेरा ही आधार। छोड़ कबीर हरे दुखिया की पीड़। सद्गुरु सत्य कबीर हरे दुखिया की पीड़। भजो साहिब कबीर भजो, सत्य कबीर भजो, साहिब कबीर भजो। छोड़ कबीर बंदी, छोड़ कबीर बंदी, छोड़ कबीर योग जीत कबीर। करुणा सिंधु कबीर योग जीत कबीर। करुणा सिंधु कबीर हरे दुखिया की पीड़। भजो साहिब कबीर भजो, सत्य कबीर भजो, साहिब कबीर भजो, सत्य कबीर। प्रेम से और भाव से और जोश से एक बार सभी अपने मुक्त कंठ से सद्गुरु की जय जयकार करेंगे। हाजरी आपकी लग जाएगी। बोले सद्गुरु कबीर साहेब की, धनी धर्मदास साहेब की, पंचश्री हजूर उदित नाम साहेब की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की, सत्य धर्म की, सत्य भगवंत की, भारत भूमि की, साहिब बंदगी साहिब। अब आगे चौका विधान शुरू होगा और भजन गाने के लिए माता बहनें भी बैठी हैं और भाई जी अनिरुद्ध